नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक संजय का अध्याय पाठ संख्या 1 हरिहर काका। इस पाठ का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि लेखक और हरिहर काका का क्या संबंध है। साथ में हमने ये जाना कि हरिहर काका जहाँ रहते थे उनका ठाकुरबाड़ी से क्या कनेक्शन है, ठाकुरबाड़ी कहाँ स्थित है, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे नाम पड़ा। वहाँ पर सबसे पहले साधु आए थे और वहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। फिर उन्होंने ठाकुर जी की पूजा शुरू कर ली थी। इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों का वहाँ संपर्क होने लगा, लोगों की श्रद्धा और विश्वास उनमें बनती गई और लोग कोई भी कार्य करते सबसे पहले ठाकुर जी पर भोग लगाते, उनको चढ़ाते और मनौती मांगते। तो जब उनकी मनौती पूरी होती तो वो खुश होकर अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा मंदिर के नाम भेंट कर देते। इस प्रकार से वहाँ के पुजारियों के बारे में भी पहले भाग में हमने देखा। लेकिन लेखक क्या यह माना कि कभी कभी जब वो ठाकुरबाड़ी जाते थे तो साधु संत उन्हें एक आंख नहीं खाते थे, बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि वो लोग स्वार्थी होते थे और उनको अच्छे से पता है कि लोगों से काम कैसे करवाया जाता है, अपना काम कैसे सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर पहले भाग में हमने ये भी देखा कि जो हरिहर काका हैं वो अब इतने क्लोज होने के बाद भी लेखक से अपनी दुख की बात व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उसका क्या कारण है, तो उसकी चर्चा हम इस भाग में करेंगे। हरिहर काका के परिवार के बारे में भी हमने जाना कि उनके 4 भाई हैं और जो भांजे हैं बड़े, उनकी शादी हो गई, एक बाहर चला गया, वहाँ क्लर्क का कार्य करता है। और हरिहर काका की 2 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहता है और उसी में अपना जीवन बिताना पसंद करता है। अब हरिहर काका की उम्र भी हो गई इसलिए वो दूसरी शादी और अब नहीं करना चाहते। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत हैं। कितना बताया है? 60 बीघा खेत बताया है। प्रत्येक भाई के अगर हिसाब से देखा जाए तो सबके हिस्से में 15-15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, यानी ये किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं और अपना जीविका पालन चलाते हैं। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही ये रह रहे हैं। इस कार्य की वजह से, क्योंकि खेती बाड़ी करनी पड़ती है तो खाना पीना घर परिवार सब देखना पड़ता है, तो इस प्रकार से ही या इस रीजन से ही वे अभी भी संयुक्त परिवार के रूप में बने हुए हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह वे सेवा करें, उनका ख्याल रखें, यानी उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनकी पत्नी तो है नहीं, इसीलिए भौजाई होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, समय पर उन्हें नाश्ता पानी दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, यानी जो उनकी पत्नियां थी इस प्रकार से अपने पति का कहना करती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, बाद में तो वो इस कार्य को कंटिन्यू नहीं करती है। टहर चौका लगाकर पंखा जलाती हुई अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। फिर क्या था, फिर वो हरिहर काका को एक तरफ कर देती है, सिर्फ अपने परिवार यानी अपने बच्चे और अपने पति का ख्याल रखती है, उनको हवा खिलाती है, पंखा जलाती है और अच्छे अच्छे व्यंजन परोस देती है। हरिहर काका के आगे तो जो बची कुची चीजें पड़ी रहती वो लाकर दे दिया करती थी। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था, यानी कुछ कह नहीं सकते थे, कितना कहे या क्या कहे, सब समझदार है तो सबका स्वभाव है और वो बुजुर्ग रह गए, यानी उम्र में बड़े हैं तो अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या कहना, इसलिए उनको रूखा सूखी से ही गुजारा करना पड़ता था। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब भी हो जाती थी तो वह मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि बीवी तो थे नहीं, पास में कौन देख रेख करे, कौन पानी उनको जिलाए, इतना भी कोई नहीं करने वाला था। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल थे, यानी बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकी मचाते, यानी मस्ती करते रहते। मर्द खेतों पर गए रहते, यानी जो भाई थे वो तो खेतों में खेती बाड़ी करते थे, घर पे और कोई था नहीं, बीवियाँ तो रुखा सुखा देखती थी उनकी और बच्चे किसी काम के नहीं थे। औरतें हाल पूछने में भी नहीं आती थी। दालान में कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरत की पूर्ति करनी पड़ती, यानी कैसी भी हालत होती वो स्वयं उठते और अपना गुजारा कर लेते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों की याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती, यानी दुख का समय होता है जब हमें अपने याद आ ही जाते हैं, यानी जब हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती है तो वो हमें अपने जीवन में याद आते हैं। ऐसे ही हाल हरिहर काका के साथ हुआ। ऐसे बीमारी के वक्त जब वो लाचार थे, परेशान थे, तो उनको भी अपनी बीवियों की याद आ ही गई। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग होना शुरू हो गया, यानी उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती गई और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया, यानी जो उन परिवार के साथ मोह था, जो बंधन था मोह का, प्रेम का, वो धीरे धीरे टूटता गया। और फिर क्या था, फिर उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब देगी। अब हरिहर काका से और सहन नहीं होता। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले जो भांजा थे, वो एक दोस्त, उनका जो दोस्त था वो गांव से आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में, यानी उनके आने के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की घर में सब्जियां बनी थी।
सब्जी, बटके, चटनी, रायता, अलग अलग तरह के व्यंजन बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका, यानी उस समय बीमारी से ही उठे थे, तो उनका मन स्वादिष्ट भोजन करने के लिए बेचैन होता था। मन ही मन उन्होंने अपने भांजे के दोस्त की सराहना की, यानी उनको लगा कि अच्छा आया है कि मुझे भी अब शायद घर में सबके लिए खाना बनाए तो उनको भी नसीब होगा, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हो गई। क्या बातें हो गई? सबों ने खाया, जमकर खाया, खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दबनी हो रही थी, यानी जब फसल उगती है तो उसको निकालने की तैयारी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत हो गए थे, यानी पहले से ही क्लियर थे कि हरिहर काका तो नहीं है, शायद उन्होंने पहले ही खा लिया होगा। तो इस बात की उन्होंने खबर नहीं ली कि हरिहर काका ने खाना खाया या नहीं खाया। बस अपना अपना काम किया और वापस खेत में चलते बने। अंत में क्या था? अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकले और हवेली में प्रवेश किया। तब उन्होंने छोटी भाई की पत्नी से बात की, यानी उस पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, भट्टा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो फिर ये देखकर क्या हो गई? आग सी लग गई, यानी गुस्सा आने लग गया। इस मुहावरे को भी अंडरलाइन करें आप। उन्होंने थाली उठाकर, अब उनसे सहन नहीं हुआ, आप इसे बाहर हो गया, कितना सहन करे आखिर। फिर उन्होंने क्या किया? थाली उठाई और आंगन के बीचों बीच में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, बात बिखर गई, यानी सब चीज सारी जगह फैल गई। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े, यानी वो गुस्सा हुए, बोलते हुए निकले, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, यानी जो इसके खेत में फसल निकाली जाती है उसकी पैदावार जो होती है वो इस घर में आती है, तो सभी के साथ वो बट जाते हैं, तो कोई किसी पर ऐसा नहीं कर रहा है। वो ये बात समझाना चाह रहे थे। इसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, और इस रूप में तो वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि नौकर भी रख सकता है, आराम से खा सकता है, तब भी कोई कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बतलाऊंगा। इस प्रकार से वो गुस्से में तिल मिलाते हुए बोलने लग गए और वहां से निकल जाते हैं। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी थे उसके दालान पर ही विराजमान थे, यानी उन्होंने सारी बात समझ ली, सुन ली। वार्षिक हुमाद क्या होता है? हुमाद एक वार्षिक हुमाद यानी हवन में जो सामग्री प्रयुक्त ली जाती, काम में ली जाती है, उसको हुमाद कहते हैं। तो वो इसके लिए वहां पर घी और शकील लेने के लिए आए हुए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। जब वो वहां से लौटे तो महंत यानी ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे उनको पूरी बात बताई। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजार जाने। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। जब वो वहां से लौटे और महंत जी को विस्तार से पूरी डिटेल के साथ पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया, उनके कान खड़े हो गए, यानी ये भी मुहावरा है, अंडरलाइन करो, कि वो सुनते रह गए कि वास्तव में ऐसा हुआ है। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। अब ये बात उनको अच्छी लगी, क्योंकि वे तो लोग मजे लेने में हैं, इसलिए उनको अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर भी वो स्वार्थ अपना ढूंढ रहे थे। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा, कि ऐसे ही जाने नहीं देंगे इस दिन को, कुछ ना कुछ फायदा उठाया जाए। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नाम लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। और उसी वक्त उन्होंने क्या किया? टीका तिलक लगाया, अच्छे तैयार हुए और कंधे पर राम नाम की जो चादर है वो डाल दी और ठाकुर बाड़ी से चले गए। संयोग अच्छा था उनका, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका उनको मिल गए थे। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ महंत अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहे थे। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए, यानी उनको बातों बातों में वो उससे अपने घर पर, अपने ठाकुरबाड़ी पर, अपने मंदिर ले आई। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा लिया। खूब प्रेम से, देखो उनकी चालाकी कैसे बात बनाते हैं, खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर काका, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब वो बुजुर्ग है और धार्मिक अवस्था है, तो अब उसको अच्छा लग रहा है कि मैं उसको उसी के व्यवहारिक बातें कहूँ ताकि उसका विश्वास मुझ पर बन जाए। फिर उसने अपनी बातें कहना शुरू की कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, ईश्वर की आराधना करो, इसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। यानी वो इस तौर से तो उसे ज्ञानी बता रहे, संत बता रहे और ईश्वर में प्रेम रखने वाले हैं।
तो वो व्यक्ति तो ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं होते, वो उनसे परे रहते हैं। तो उल्टे तौर पे देखा जाए तो वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि तुम्हें इन लोगों के प्रपंच में नहीं रहना है, तुम ईश्वर की तरफ अपना पथ बढ़ा लो। उन्होंने ये बात कही कि तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, वो सारी खबर रखते पुजारी लोग, और ये बात उससे कही भी। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए, यानी कि भाई के परिवार के लोग जितना तुमसे बना रखे, वो उसके पीछे एक ही कारण है कि तुम्हारे पास जो 15 बीघे खेत है ना, उसके स्वार्थ की वजह से वो तुम्हारे साथ रख रहे हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें देकर दूसरों को लिख दोगे, यानी वो उन्हें भिड़ाने का काम कर रहे हैं कि तुम अगर एक बार उनसे कह दोगे ना, फिर देखना उनका रंग रूप बदल जाएगा, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और जो ये स्वार्थ वो कर रहे हैं, 15 बीघा जमीन तुमसे लेने के लिए तुमसे मुंह बनाए बैठे हैं, तुम्हारे से रख रहे हैं, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम एक बार उनसे पूछ कर भी देख लो। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दो। अब वो देखो अपना स्वार्थ धीरे धीरे अपनी बातों से किस प्रकार व्यक्त कर रहा है, ताकि सामने वाले को लगे भी ना कि वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करे, और उसका मन भी अपने काम में किस तरह से सहमत करवाए, वो भी अच्छे से बना रहा है। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे, यानी ईश्वर में आप भक्ति करोगे, ईश्वर का मार्ग चुनोगे, तो जो आपका है वो ईश्वर को समर्पित कर दोगे। यानी जो आपके खेतों की ज़मीन है या जितना बीघा ज़मीन है, वो सब भी अगर ईश्वर के नाम होगी तो क्या होगा, तो तुम्हें सीधे वैकुंठ को जगह मिलेगी, यानी तुम स्वर्ग को जाओगे। तो उसने आगे की पार्ट को भी यहाँ पर बांध लिया है कि तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर बाड़ी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अब ये एक दान के रूप में उसको उकसाया जा रहा है। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, यानी तुमने अगर ये भलाई का कार्य किया तो सभी लोग तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेंगे, यानी तुम्हें अपने हाथों पे रखेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, गुणगान कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, यानी जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। अपनी जो शेष जिंदगी है तुम इस ठाकुर बाड़ी में गुजारना, यानी रहने का ठिकाना तुम्हारे यहाँ पर है, तुम्हें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हारे सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे, यानी हमेशा अपने पलकों पर बिठाए रखेंगे। तो इस प्रकार से वो उसे उकसा रहे थे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, यानी ठाकुर जी के नाम के साथ साथ तुम्हें भी भगवान बना दिया जाएगा। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, यानी उसे अपने बुरे काम को भी याद दिला रहा है कि तुम निसंतान हो, तुम्हें औलाद का सुख भी प्राप्त नहीं है। अपना यह जन्म तुम अकारत यानी बेकार में ही क्यों गंवा रहे हो। इस प्रकार से तुम्हें गंवाना नहीं है। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे, यानी जरा सा दोगे तुम बदले में तुम्हें 10 गुना मिल जाएगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अब वो साफ साफ कह रहा है कि मेरा इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हें यहाँ क्या तुम्हारे परलोक स्वर्ग में भी जगह बन जाएगी, तो तुम्हारे दोनों लोग अच्छे हो जाएंगे। उसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी ये रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, चलना तुम्हें है। यानी किस प्रकार से पंडित लोग अपनी बातों से लोगों के मन को बदल देते हैं, उनमें अपनी बातें घर कर देते हैं ताकि वो उस कार्य को करने के लिए विवश हो सके। हरिहर काका जो थे वो देर तक महंत की बातें सुन रहे थे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। यानी अभी अगर हम दे रहे तो भी नहीं पूछ रहे हैं, और अगर नहीं दी जाए तो फिर तो हालत ही खराब है। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद मतलब अभी वो जी रहे हैं तो ये स्थिति है, और अगर वो मर गए तो उसके बाद तो क्या होगा, कौन उसे याद रखेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुस्तों तक लोग उन्हें याद रखेंगे। यानी महंत की वे सारी बातें उन्हें समझ आई और वो उनसे सहमत भी होने लग गए। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अंतिम समय है, यानी जीवन की अंतिम स्टेज पर है, वृद्धावस्था में वो पड़ाव रख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब कुछ पुण्य कमा लिया जाए। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। यानी वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, कुछ बोलते नहीं बन रहे थे। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, यानी घर आखिर घर होता है, भाई आखिर भाई होता है। उनको न देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ कहीं धोखा या विश्वासघात तो नहीं होगा। ये सोच और असमंजस्य में वो पड़ गए थे। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका को उसकी ओर देख रहे थे, टकटक लगाए घूर रहे थे कि अब वो क्या समझ रहे, क्या सोच रहे। यानी उसका चेहरे का जो हाव भाव है ना, मुँह देखकर पहचान रहे थे कि वो किस और सहमत हो रहे हैं।
क्या उनकी बातें उन पर असर कर रही है? इस प्रकार से उनका चेहरा देखने लग गए। उन्होंने मुंह से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखें से छिपा नहीं रह सकी, यानी उनकी आंखें उनके भावों को पड़ गई। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो जान गए, ये भाव पड़ गए कि वो उनकी बातों से समझ गए, सहमत हो गए हैं। उन्होंने सही जगह वार किया। ये एक तरह का वार ही तो है, उनकी चालाकी यहाँ पर काम कर गई। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। किसने? महंत ने वहाँ जो सेवक हैं उन 2 सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उसके आराम का इंतजाम कर दे, यानी हरिहर काका के रहने का आराम का इंतजाम किया जाए। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था, यानी उस इशारे को वो सेवक भी समझ गए थे कि हमारा काम बन रहा है, तो उतने ही कम समय में वो सेवक तुरंत गए और ये काम कर गए। सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद भी उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लेटाया। और महंत जी उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उपदेश से ले गए थे, यानी हरिहर काका को जो महंत ले गए थे उसके पीछे उनका स्वार्थ था, एक विशेष उद्देश्य था। इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल फिर शुरू हो गई थी। इधर शाम को क्या हुआ? शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौट कर आए थे घर पे, तो उन्होंने ये सारी दुर्घटना जो दिन में कांड हुआ था उसका पता चल गया। पहले तो वे अपनी पत्नी पर खूब बरसे, खूब गुस्सा हुए कि ऐसा क्यों किया, क्यों उनको इस तरह से रूखा सूखा दिया, क्यों ऐसा किया। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, यानी शांति से समझने लगे कि अब करना क्या है। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, यानी उनके परिवार से कुछ नहीं कहा, बात तो सब जगह फैल गई थी। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्हें ये मालूम था कि महंत जी से उनकी बात हुई है, लेकिन अब क्या समझाया है ये उनको पूरी तरह से नहीं पता। लेकिन इनके बावजूद उनका मन संकुला और बेचैन हो रहा था कि क्या पता कुछ अनहोनी हो जाए, क्या पता हमारे लिए कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा हो। दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नकारात्मक विचार थे उनके मन में चिंता का विषय बन रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें होती रही थी जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिलती जा रही थी। अब तीनों भाई आपस में चर्चा करने लगे, बहस बढ़ गई। शाम जब घर आते घराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। इस प्रकार से तीनों भाई चर्चा में बातचीत कर रहे थे, गुस्से में तिलमिला गए थे और वो ठाकुर बाड़ी आ जाते हैं। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ बोलते तो महंत जी को समझ आ रही थी बात, वो बीच में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, आज हरिहर काका को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। अब ये उन्होंने यहाँ पर बीच में उदाहरण दे दिया कि अब ये यहाँ से नहीं जाएगा। क्या रीजन दिया कि बीमारी से उठे हैं, मन अशांत है और शांति के लिए ईश्वर के शरण में रहने दो। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे कि नहीं, उनका जाना ठीक नहीं है। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अंततः क्या हुआ, भाई को निराश वहां से लौट जाना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। यानी लोगों की जो स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे, जो उनका षड्यंत्र था, यानी मिठाई और व्यंजन परोसने, उनकी सेवा करने के पीछे जो स्वार्थ था वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपनी बातें अभी भी अपनी युक्तियों से बनवा रहे हैं, यानी ऐसी योजना कर रहे हैं ताकि हरिहर काका का विश्वास वहाँ पर साधु संतों पर बन जाए, मंदिर और ईश्वर में लग जाए ताकि वो घर नहीं जाए। इस ऐसी फैसिलिटी को देखते उनका मन घर जाने को नहीं उठे। फिर क्या था, घी, पटकते, मालपुए, रस, बुनिया, लड्डू, छन्ने की तरकारी, दही, खीर, अलग अलग व्यंजन से उनका मन भर गया। फिर क्या था, हरिहर काका ने इतने सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन उन्हें खाने को मिले। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे, यानी धार्मिक बातों से मन शांत करने की बातें कर रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। यानी ऐसी फैसिलिटी, ऐसी धार्मिक बातें, मन में जो शांति और जो वातावरण उन्हें मिल रहा था वो अब तक के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं पा रहे थे क्योंकि चिंता उनके मस्तिष्क पर घर कर गई थी। भावी आशंका उनकी मन को मथती जा रही थी, यानी भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, अब कैसे ठीक किया जाए, मन में उथल पुथल चल रही थी, मंथन कार्य हो रहा था। 15 बीघे जो खेत थे उसकी भी चिंता उन्हें होने लग गई थी। इस गांव की उपजाऊ जमीन जो है वो 2 लाख से अधिक की संपत्ति है, वो अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। यानी उन्हें हरिहर काका की, अपने बड़े भाई की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है 15 बीघे खेत की जो हरिहर काका के नाम हो रखे हैं। जब हरिहर काका नहीं होंगे तो फिर खेत कैसे मिलेंगे। यानी भाई भी अपने स्वार्थ को सोच रहे थे, चिंतित हो रहे थे।
अब देखते हैं आगे क्या होगा, इसे हम तीसरे भाग में। उम्मीद है भाग 1 और 2 आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।